नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है 4 दिसंबर का दिन, क्योंकि 4 दिसंबर को 50 साल पहले रचा गया था ऐसा इतिहास जिसकी दास्तां आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। इस दिन पाकिस्तान की माद में घुसकर भारतीय नौसेना ने दिखाया था पराक्रम। कराची में उठे थे शोले और पाकिस्तान में मच गया था त्राहिमाम। हिंदुस्तान की नौसेना के उसी शौर्य गाथा को बयां करता है नेवी डे। नौसेना के पराक्रम की कहानी हर साल याद दिलाता है नेवी डे। हिंदुस्तान की नौसेना जिसके ध्येय वाक्य शम्नो वरुणा में ही छिपा है समंदर को देवता की तरह पूजने और उसकी तरफ आग उठाने वालों को करारा जवाब देने का मंत्र। दौर कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, हिंदुस्तान की नौसेना के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया ने देखा है। समंदर में दुश्मनों पर पैनी नजर रखना हो या फिर गुस्ताखी करने वालों को धूल चटाना, भारतीय नौसेना के जाबाजों ने हर चुनौतियों से पार पाते हुए हर मिशन को बखूबी अंजाम दिया है। The Navy over a period of time has evolved from a small navy of 33 ships to what it is today. It is a potent, well-balanced and capable force. अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक हिंदुस्तान की करीब 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की निगहबानी करती है हिंद की नौसेना और उसके जंगी जहाजों का शक्तिशाली बेड़ा। जब कभी भी दुश्मन ने सीमा की तरफ आग उठाने की हिमाकत की तो उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा है। चार दिसंबर 1971 ये वो तारीख है जिस दिन नौसेना के शूरवीरों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। पचास साल पहले इसी दिन रचा गया था इतिहास। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। राजस्थान और गुजरात से पाकिस्तान की थल सेना भारतीय सरहद पर कूच कर रही थी। उस वक्त पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश, लिहाजा पाकिस्तान ने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे दोनों तरफ से भारत को घेरने की प्लानिंग रची थी। ये साजिश समुंदर के सहारे भी थी और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को पनडुब्बियों और जंगी जहाज़ों के साथ भारतीय तटरेखा के करीब उतार दिया था। समंदर में गुस्ताखी करने वाले दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना ने भी कमर कस ली। उसके इरादों को चकनाचूर करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया
जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। 2 दिसंबर से हमें जाना चाहिए थोड़ा पहले। अप्रैल में जब बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था तो अवामी लीग वहाँ बहुमत जीत गया, तो मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर होना था। लेकिन याया खान ने तो ये सोचा, लेकिन भुट्टो साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। पीपीपी जो छोटी पार्टी थी और उन्होंने बहुमत नहीं पाया, तो उस वक्त फील्ड मार्शल जो बाद में फील्ड मार्शल बने मानेकशॉ साहब ने मिसेज इंदिरा गांधी को बोला हम तैयार नहीं हैं, मॉनसून आने वाला है और अगर जो आप अब लड़ाई में गए तो जीत मैं नहीं आपको हासिल करा सकता हूँ। इसलिए सबको पता था कि तैयारी हुई। एडमिरल नंदा नेवी के चीफ थे, उन्होंने 65 में कहा था अगर जो लड़ाई आएगी तो मैं कराची तक जाऊंगा, और 1971 में 2 दफा गए। से 4 दिसंबर की रात ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया, जिसका मकसद था कराची का संपर्क पूर्वी पाकिस्तान से तोड़ना और पाकिस्तान को करारा सबक सिखाना। 2 दिसंबर से सब तैयारी थी, बिल्कुल तैयारी थी कि अगर जो लड़ाई आए, और मेरा ख्याल मिसेस गांधी कोशिश कर रही थी भड़काने के लिए कि भाई आप लड़ाई शुरू करो, मैं नहीं लड़ाई शुरू करूँगा। तो 3 दिसंबर पे ही हो गया, उन्होंने अटैक कर दिया एयरफील्ड्स पे, और हमारी जो नौसेना थी बिल्कुल तैयार थी। INS माइसोर जाने वाला था कराची, लेकिन उनको एक सेस्ना ने देख लिया, तो INS माइसोर के पास एक मिसाइल बोट थी, वो थोड़ी अलग हो गया। दरअसल पाकिस्तान ने 2 तरफ से साजिश रची थी। पाकिस्तान ने एक तरफ तो कराची से अपने जहाज भारत की सीमा में भेजने शुरू कर दिए, तो दूसरी तरफ उसने अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन PNS गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नष्ट करने के लिए भेज दिया। पाकिस्तान की साजिश की भनक हिंदुस्तान को लग गई और हिंदुस्तान की नौसेना भी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने निकल पड़ी। एक फ्लीट कराची की तरफ बढ़ी और दूसरी फ्लीट पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी को तबाह करने चल पड़ी। ऑपरेशन ट्राइडेंट की प्लानिंग तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल SM नंदा के नेतृत्व में की गई थी। ट्राइडेंट का अर्थ होता है त्रिशूल, और त्रिशूल जैसा ही प्रहार इस ऑपरेशन के दौरान हुआ था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी 15वीं स्क्वाड्रन के बबरू भान यादव के हाथों में थी। भारत ने पाकिस्तान पर रात के समय हमला करने की योजना बनाई, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे विमान नहीं थे जो रात के समय बमबारी कर सके। इस प्लान में भारत ने कराची पर हमले के लिए 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट, 2 एंटी सबमरीन और 1 टैंकर को इस्तेमाल किया था। रात 9 बजे के करीब भारतीय नौसेना ने कराची की तरफ बढ़ना शुरू किया और रात 10:30 पर कराची बंदरगाह पर पहली मिसाइल दागी गई। पहले हमला निपट, निर्घट और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। सभी बोट 4-4 मिसाइलों से लैस थी। बबरू भान यादव खुद निपट बोट पर मौजूद थे। हमारी नेवी उनसे बड़ी थी, लेकिन हमारी नेवी कुछ उस तरफ थी पश्चिम में, एक पूर्वी तरफ थी। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 बड़े जहाज थे, हमारे पास 17 बड़े जहाज थे। और हमारी जो मिसाइल बोट रशिया ने दी थी, वो रशिया ने कहा था कि अपने बंदरगाह और कोस्ट लाइन की सुरक्षा के लिए है। लेकिन एडमिरल कृष्णन, एडमिरल नंदा और हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने टो करके खींच के पोरबंदर तक और थोड़ा आगे ले गए। फिर उन्होंने किलर्स बोलते हैं उनको, किलर्स को अपने स्पीड पे, अपने तेज़ रफ्तार पे कराची की तरफ ऑपरेशन ट्राइडेंट में और ऑपरेशन पाइथन 8 तारीख को भेज दिया। इतिहास के पन्नों में यह लिखा हुआ है। भारत के हमले से कराची इस तरह तबाह हुआ कि वहां के तेल डिब्बों में लगी आग को 7 दिन और 7 रातों तक नहीं बुझाया जा सका। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। भारतीय नौसेना के इस हमले में पाकिस्तानी नेवी के 4 बड़े जहाज और एम्यूनेशन डिपो तबाह हो गए। कई नौसैनिक मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हो गए। और 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट
ये 3 मिसाइल बोट कराची के दरवाजे पर पहुंच गए और 3 उनके जहाज डुबो दिए। आप देखिए क्या मुराल होगा पाकिस्तान नेवी का। और फिर 8 दिसंबर को फिर गए विनाश, त्रिशूल, तलवार, और उन्होंने जो केमारी टैंक्स में एयरफोर्स ने आग लगाई थी उसको फिर बढ़ा दिया और उस दिन उन्होंने ढाका को मारा और हरमाटन एक जहाज़ था उसको डुबोया। तो ये था कि अब 4 दिसंबर को हमारी नौसेना बड़ी गर्व के साथ नेवी डे का उत्सव सेलिब्रेट करती है। भारत के इस हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। उसके नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए। कराची में उसकी नौसेना तबाह होने से जंग में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कराची की ओर बढ़ रहे भारतीय नौसेना के रणबांकुरों ने पाकिस्तान के बंदरगाह पर 10:40 पर तबाही मचा दी थी। लेकिन खतरा बंगाल की खाड़ी में भी था, और वो भी समंदर के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के नीचे। ये खतरा धीरे धीरे विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा था, जिसका नाम था पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी। PNS गाजी की कब्र। उन्नीस की जंग में उतरे पाकिस्तान को अपने इस पनडुब्बी पर घमंड था। उसे लग रहा था कि इससे वो हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना भारतीय नौसेना के जाबाजों से हुआ है। पाकिस्तान ने सबमरीन PNS गाजी को अमेरिका से 1963 में लिया था और जंग के दौरान उसे विशाखापट्टनम की ओर रवाना कर दिया था। पाकिस्तान का मकसद था कि विशाखापट्टनम में मौजूद भारत की एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को तबाह किया जा सके। लेकिन भारत को पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे की खबर लग गई। फौरन ही गोपनीय तरीके से विक्रांत को विशाखापट्टनम से हटाकर अंडमान भेज दिया गया। 71 की जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की जगह INS राजपूत को खड़ा कर दिया। INS राजपूत से विक्रांत की तरह ही एक्शन करने को कहा ताकि पाकिस्तानी नौसेना को भ्रमित किया जा सके। पाकिस्तान यही भारत के चंगुल में फंस गया। उसने 3 दिसंबर को PNS गाजी को विशाखापट्टनम भेज दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि समंदर की गहराइयों में उसकी कब्र बनने वाली है। देखिए, जो हमारी सेना है वो जमीन पे कब्जा किया मुक्ति बाहिनी के साथ बांग्लादेश। जो हमारी एयरफोर्स थी, हमारे विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर हमने भेजा था ईस्ट में, ईस्ट पाकिस्तान में, और उन्होंने समझा पाकिस्तान ने कि हमारा विक्रांत विशाखापट्टनम में है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया। नेवी ने सिग्नल बनाए कि भाई इतना मीट, इतना चिकन, इतना फिश, इतने आलू विक्रांत को विशाखापट्टनम में भेज दियो। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था। विक्रांत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अंडमान में था। जो जैसे लड़ाई शुरू हुई वो आगे पहुंच गए, और बेचारा गाजी विक्रांत को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो डिस्चार्ज गिरे वो अपने आप ही उधर ही सिंक होके सब मर गए। डाइवर ने जाके पता किया। तो अब विक्रांत जो था, मदद की एयरफोर्स को चिटगांव, कर्नोपुली और कॉक्स बाजार ने अटैक किया। तो जो हवा में थे, कोई हवाई जहाज पाकिस्तान का एयरफोर्स का नहीं था। आर्मी मुक्ति बाहिनी के साथ मेघना रिवर नदी को क्रॉस करके हेलीकॉप्टर के साथ, और बाद में एक एयर ड्रॉप किया था, तंगेल एयर ड्रॉप, एयरफोर्स और आर्मी ने। और इस तरफ नेवी ने बिल्कुल ठीक ब्लॉकेड कर दिया। कोई जहाज़ ना अंदर आ सका ना बाहर, और कितने जहाज़ मुक्ति बाहिनी और हमारी नौसेना के हवाई जहाज़ एलिजे और सी हॉक ने डुबो दिया। तो ये नतीजा था कि भारत को अपनी पहली लड़ाई में बिल्कुल विजय प्राप्त हुई। 3 से 4 दिसंबर की रात विशाखापट्टनम के पास ही समंदर में एक बड़े धमाके से PNS गाजी को डुबो दिया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमारे 3 मिसाइल बोट किल्तान के नीचे
और कमांडर बबरू यादव, दोनों कैप्टन्स को महावीर चक्र मिला। ये 3 कैप्टन निर्घट वीर विनाश के जरिए कराची तक पहुंच गए। उनके 3 जहाज डुबो दिए, खैबर, वीनस चैलेंजर और मुहाफिज, और सुरक्षित वापस आ गए। तो पहले दिन भारत की नौसेना में हमारे इतिहास के पन्नों में लिख दिया कि हमने मिसाइल वॉरफेयर फ्रॉम द सी पूरी दुनिया को दिखाया। उसकी जल समाधि बन गई। पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर हो चुका था। गाजी को डुबोने के बाद भारतीय नौसेना ने पूरी ताकत से पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर घेर लिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता से समंदर में भारतीय नौसेना का परचम दुनिया में फैल गया, क्योंकि यह पहला युद्ध था जब शौर्य और पराक्रम के साथ साथ बेहतरीन युद्ध रणनीति से किसी देश की नौसेना ने 2 मोर्चों पर दुश्मन को नेस्तनाबूद किया था। जो मिसाइल्स बोट हमने यूज़ की थी ओसा क्लास, वो इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकती ऑन देयर ओन, क्योंकि उनके अंदर इतना फ्यूल नहीं होता कि वो यहाँ से कराची चल जाएं। तो एनिमी ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इन बोट्स को, मिसाइल बोट्स को किसी शिप के तरह टो करके पाकिस्तानी हार्बर के पास लेके वहाँ पर मिसाइल्स हम दागेंगे। तो ये एक बहुत सीक्रेट कैप्ट था जो हमने इम्प्लीमेंट किया। तो वी हैव अचीव्ड अ सरप्राइज ऑन द पाकिस्तान नेवी। वॉर में हम इंटेलिजेंस, स्टेल्थ, ये सब यूज़ करते हैं एनिमी को गुमराह करने के लिए। तो हमने ये जो ऑफिसर गए थे रशिया में ट्रेनिंग के लिए, मिसाइल बोर्ड के लिए, उन्होंने रशियन भी सीख ली थी। तो जब हम इस ऑपरेशन के लिए गए तो उनको बोला गया था कि आप जो भी ट्रांसमिट करोगे, जितना भी छोटा करोगे, वो रशियन में करना, ताकि पाकिस्तान कभी ये सोच ही ना सके कि ये इंडियन अटैक हो रहा है। तो दैट वाज अनदर गुड अचीवमेंट, सरप्राइज एलिमेंट विच वी अचीव। ऑपरेशन ट्राइडेंट से तबाह हो चुका पाकिस्तान बौखला चुका था। उसने हवाई निगरानी बढ़ा दी और वो एक और हमले की योजना बनाने लगा। लेकिन इस बार भी उसे करारी शिकस्त मिलने वाली थी। भारतीय नौसेना ने अब ऐसा प्लान बनाया था कि दोबारा पाकिस्तान समंदर में हमला करने की जरूरत ना कर सके, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पाइथन। 8 और 9 दिसंबर 1971 भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नौसेना का ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया, जिसके तहत मल्टी रोड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में आईएनएस विशाल अगवानी कर रहा था, जिसका साथ देने के लिए 2 मल्टी रोल फ्रिगेड मौजूद थी, आईएनएस तलवार और आईएनएस त्रिशूल। तीनों ने मिलकर कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला बोला कि पाकिस्तान के जंगी जहाज तो निस्तनाबूद हो ही गए, लेकिन वहां रखा हुआ गोला बारूद और तेल भी तबाह कर दिया गया। कराची के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कई जहाजों को समंदर में डुबो दिया। आईएनएस विक्रांत ने ऐसा कहर मचाया कि पाकिस्तान पनडुब्बियों और जहाजों को देखते ही देखते जल समाधि बन गई। भारतीय नौसेना की ये गौरव गाथा जिसे सुनकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नौसेना के जाबाजों के शौर्य और पराक्रम की ये कहानी भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। और इसी जीत के जश्न को मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, जिसकी शान बढ़ाते हैं हिंदुस्तान के जंगी जहाज और घातक सबमरीन, जो 5 साल में हर बदलते वक्त के गवाह हैं, नए हिंदुस्तान के नए इतिहास को बयां करते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि 1971 की जो लड़ाई, 71 की जो लड़ाई थी 50 साल पहले, हमारी नौसेना ने पहली जीत आर्मी और एयरफोर्स को मदद से दी। तो ये नेवी डे 4 दिसंबर कहलाता है और पूरा देश इसको उत्सव के साथ सेलिब्रेट करता है। टीप न्यूज़ नेशन।